इसके बाद एक और कथा आती है, पुराणों में ही कथा मिलती है, गजेंद्र की कथा। ये सुनी आप लोगों ने? गजेंद्र, एक हाथी और मगर वाली कहानी सुनी है कि नहीं सुनी? नहीं सुनी? चलिए मैं बताता हूँ। पुराण में आती है कथा। एक हाथी था, बहुत विशालकाय हाथी था और बहुत शक्तिशाली हाथी था, और इतना शक्तिशाली हाथी था कि उसके बारे में ये बोला जाता था कि शेर तक रास्ता बदल लेता था अगर उसको पता चलता था कि वो वहाँ से उस जंगल से गुजर रहा है, और वो उस जंगल का राजा जैसा ही रहता था। और चूंकि वो जंगल का राजा था, पावरफुल था, तो निश्चित रूप से जब भी कोई पावरफुल व्यक्ति होता है तो उसके बहुत सारे मित्र बन जाते हैं, बहुत सारे चमचे बन जाते हैं, बहुत सारे सहयोगी बन जाते हैं। तो ऐसे उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए, बहुत सारे हाथी जुड़ गए। दूसरा एक और चीज़ थी कि बहुत सारी उसकी रानियाँ भी थीं, हथनियाँ भी थी, बहुत सारे बच्चे भी थे, और वो पूरा झुंड में चलता था और बिल्कुल पूरी तरीके से मदमस्त रहता था। वो शक्ति का उसको इतना ज़्यादा अहंकार था कि उसको लगता था कि उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। एक दिन ऐसे ही हुआ कि वो अपना पिकनिक मनाने के लिए किसी सरोवर में गया। उस सरोवर में वो जैसा स्विमिंग पूल में लोग अटखेलियाँ खेलते हैं उस तरह से वो खेल रहा था। बच्चों पे पानी फेलना, रानियों के साथ पानी खेलना, और जो बाकी उसके जो सहयोगी थे वो सब बाहर बैठ के तारीफ़ कर रहे थे कि क्या आप शानदार खेल खेलते हैं। इस बीच में एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। अब मगर पानी में बहुत पावरफुल होता है। ये कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, कहा जाता है कि पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं किया जाता। उसने हाथी को पानी में खींचना शुरू कर दिया। हाथी को पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, उसको तो शक्ति का इतना अहंकार था कि उसको लगता ही नहीं था कि कोई भी उसका कुछ बिगाड़ सकता है, कोई भी कुछ कर सकता है। उसने कभी कल्पना ही नहीं की थी जीवन में। और हम सब के साथ ऐसा होता है, जब हमारे पास धन बल आता है, पद बल आता है, या शारीरिक बल आता है, तो हम अपने आप को, जो लोग कहते हैं कि भगवान समझने लगते हैं, हमारा तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। और उस स्थिति में जब उस मगर ने पैर पकड़ा उसका और खींचना शुरू किया पानी में, ऐसा बताया जाता है कि कई दिनों तक लड़ाई चली। पहले कुछ दिनों तक जो उसके बच्चे थे, पत्नियां थीं, और जो उसके मित्र थे, उन्होंने कोशिश की उसको बचाने की, लेकिन थोड़ी देर में उनको समझ में आ गया कि मगर पावरफुल है, कहीं ऐसा नहीं हो कि उसको छोड़ के हमको पकड़ ले। तो वो सब के सब वहाँ से निकल के भाग गए, किसी ने उसका साथ नहीं दिया। अब जब उसको ये समझ में आया कि जब अब मृत्यु दिखाई देने लगी, जब उसको मृत्यु दिखाई देने लगी, तो उसको समझ में आया कि अब कोई साथ देने वाला नहीं। तो उसने क्या किया, उसने फिर भगवान विष्णु को याद किया। तो भगवान विष्णु आए, ऐसी कथा आती है, और भगवान विष्णु ने चक्र से उस मगर का सिर काट दिया और उसको, हाथी को मोक्ष प्रदान किया, गजेंद्र को। तो अब इसमें जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, जो समझने की बात है, वो समझने की बात ये है कि जब, पहली बात तो ये कि हमारे पास पद बल हो, धन बल हो या तन बल हो, तो हम अहंकारी नहीं बने। हम ऐसा नहीं सोचे कि हम कुछ भी कर सकते हैं और हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। दूसरी बात, जब मृत्यु समीप आती है तो कोई साथ नहीं देता, ना मित्र, ना परिवार, ना भाई बहन, कोई भी साथ नहीं देता। और जो भगवान विष्णु ने मगर का सिर काट के उसको मोक्ष प्रदान किया, उसका अर्थ सिर्फ ये था कि उन्होंने उस काल को काटा। काल को काटने का अर्थ ये है कि प्राचीन भारतीय ज्ञान में ये बोला जाता है कि जब मृत्यु और जन्म के चरण, उससे आप चक्र से मुक्त हो जाते हैं, तब आपको मोक्ष प्राप्त होता है। तो उस कथा का संदेश ये है कि हम अहंकारी नहीं बने, और अगर हम, जिस दिन हमको ये ज्ञान प्राप्त होता है उस दिन हमको मोक्ष प्राप्त होता है। अगली कथा ऐसी इसी पुराण में आती है, ध्रुव की कथा। ध्रुव की कथा सुनी है आप लोगों ने? कौन बता सकता है ध्रुव का क्या था? कोई बता सकता है? ये सब कहानियाँ हैं, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। अंतर सिर्फ ये है कि मैं आपको उसका मॉरल ऑफ द स्टोरी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कहानियाँ आप लोगों ने बचपन से सुनी होंगी। एक राजा था, राजा का नाम था उत्तानपाद। उसकी दो रानियाँ थीं, सुनीति और सुरुचि, मालूम होगा? उनके दोनों के एक एक पुत्र था, ध्रुव और उत्तम। जो सुनीति था उसका पुत्र ध्रुव था, जो सुरुचि था उसका पुत्र उत्तम था। राजा जो था, चूँकि सुरुचि जो थी वो दिखने में सुंदर थी और व्यवहार कुशल थी, तो राजा सुरुचि से ज़्यादा प्रेम करता था सुनीति की तुलना में। एक बार ध्रुव, ऐसा कहते हैं कि खेलते हुए राजा की गोदी में बैठ गया। सुरुचि को बुरा लगा, उसने बात की, और फिर उसके बाद जो वो ध्रुव तारे के रूप में स्थापित हुआ, ये कथा आती है। अब संदेश इस कथा का क्या है? अगर हम संदेश समझने की कोशिश करें तो ये जो कथा है ये हम सबके जीवन से जुड़ी हुई है।
उत्तानपाद का अर्थ क्या होता है? उत्तानपाद का हिंदी अर्थ अगर हम करते हैं तो ये संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ होता है जिसके पैर ऊपर हो। तो पैर ऊपर जितने बच्चे माँ के पेट में रहते हैं वो सब पैर ऊपर होता है और सिर नीचे होते हैं। तो अगर हम देखें तो एक तरह से उत्तानपाद हम सब हैं। फिर उनकी 2 पत्नियां थी जो बताई गई, सुनीति और सुरुचि। सुनीति क्या, जो नीतिपूर्ण कार्य हैं वो सुनीति वाले कार्य कहलाते हैं, और सुरुचिपूर्ण कार्य क्या है, जो हमको पसंद आते हैं। और हम सब जो है, जो हमको अच्छा लगता है, जो हमको पसंद आता है, हम उसको पसंद करते हैं, न कि जो नीतिपूर्ण कार्य है। नीतिपूर्ण मतलब जो इथिकल हो, जो लीगल हो। हालांकि ये भी कभी आगे इस पे हम बात करेंगे कि इथिकल होना और लीगल होना और मॉरलिटी में, इनमें सब में डिफरेंस है। तो वो भी हम, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लीगल होती हैं पर इथिकल नहीं होती, तो वो आगे हम समझेंगे। तो जो भी सुनीतिपूर्ण कार्य होते हैं वो हमको बहुत पसंद नहीं आते हैं। हमको जो हमारी पसंद के कार्य हैं वो पसंद आते हैं। और उसमें ये बताया जाता है कि जो ध्रुव का अर्थ क्या होता है, ध्रुव भी संस्कृत शब्द है। ध्रुव का अर्थ क्या होता है? तो जो सुरुचिपूर्ण कार्य होते हैं उनका फल हमको उत्तम लगता है, हमको अच्छा लगता है। लेकिन जो ध्रुव होता है, ध्रुव शब्द का अर्थ होता है अटल। अटल मतलब फिक्स, जो बिल्कुल चेंज नहीं होना है। तो यदि हम इथिकल रहते हैं और सुनीतिपूर्ण ढंग से कार्य करते हैं, जो कि ज़रूरी नहीं कि हमको पसंद आए, तो हमारे जो उसका परिणाम मिलेगा, जो हमको कर्म फल मिलेगा, वो बिल्कुल अटल होगा। तो ये महत्वपूर्ण है ये समझना कि हमें इथिकल होना है। अपने प्रोफेशन में हमेशा इथिक्स का ज़रूर ध्यान रखना है। इसके बाद एक और कथा आती है इथिक्स की। अगर हम बात करें तो राजा हरिश्चंद्र की कथा, ये भी सुनी है। कथाएं सब सुनी आप लोगों ने, उसका जो मॉरल ऑफ द स्टोरी नहीं ध्यान दिया। वो होता है ना, जैसे बच्चों को कई बार क्या होता है कि पेरेंट दिखाते हैं कि वो देखो चांद, उंगली दिखाते हैं, तो बच्चा क्या होता है, उंगली को ही चांद समझता है, वो चांद की तरफ देखता ही नहीं है। तो ऐसा हम सब के साथ होता है। हम लोग कहानियाँ सुनते हैं तो हम सिर्फ कहानी सुनने में मग्न हो जाते हैं, हम उसका संदेश जो है उसको नहीं समझ पाते। राजा हरिश्चंद्र की कथा भी है कि एक बार उनको, एक ऋषि को उन्होंने कुछ देने की बात की थी, और फिर उसको देने के लिए उनको अपना राजपाट त्याग करके काशी में एक डोम राजा के यहाँ, डोम राजा कौन होते हैं? डोम राजा, ये तो जीके का क्वेश्चन है। हमारे प्रधानमंत्री महोदय का जो नामांकन है वो डोम राजा दाखिल करते हैं काशी से। डोम राजा वो होते हैं जिनको काशी के जो श्मशान घाट होते हैं उनका संचालन का पूरा अधिकार उनको प्राप्त है हमेशा से। उन्हीं के परिवार के लोग पूरा जो अंतिम संस्कार की क्रियाएं हैं वो करते हैं। तो उस डोम राजा के यहाँ उनको नौकरी करनी पड़ी, और पत्नी को भी किसी एक दूसरे व्यक्ति के यहाँ नौकरी करनी पड़ी। बच्चा छोटा था उनका, तो वो पत्नी के साथ में रहता था। अब एक दिन क्या हुआ, कथा ये बताती है कि जो बच्चा था उनका, राजा हरिश्चंद्र का, उसको सांप ने काट लिया, उसकी मृत्यु हो गई। अब वो पत्नी उसको, बच्चे को लेके जाना चाहती थी, पर जहाँ वो काम करती थी उन लोगों ने बोला कि अभी नहीं, अभी पहले काम समाप्त करो, उसके बाद जाना। सब काम खत्म हुआ, जब रात हो गई ये सब करते करते, फिर उसके बाद रात को वो बच्चे को लेके अंतिम संस्कार के लिए श्मशान पहुंची। तो श्मशान में ड्यूटी में कौन था रात में? राजा हरिश्चंद्र। तो राजा हरिश्चंद्र ने, उस समय अंधेरी रात थी और बादल भी गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, तो वो पहचान नहीं पाए, और राजा हरिश्चंद्र को वो भी नहीं पहचान पाए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि ये देने के लिए यहाँ टैक्स लगता है, वो शुल्क आपको देना पड़ेगा, तभी आप अंतिम संस्कार कर सकते हैं। रानी ने कहा मेरे पास तो शुल्क है नहीं। राजा ने कहा ये संभव नहीं है, शुल्क तो देना पड़ेगा। इतने में बिजली चमकी, तो रानी ने देखा कि ये तो राजा हरिश्चंद्र ही है, वो पहचान गई। रानी ने कहा कि ये तो आपका ही पुत्र है, और आपको मालूम है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरे पास शुल्क देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो राजा ने कहा कि उससे कुछ नहीं होता, ये तो शुल्क तो देना ही पड़ेगा। तो रानी ने कहा कि रात का वक्त है, आधी रात है, मौसम ख़राब है, यहाँ आपके और मेरे अलावा कोई नहीं है, तो आप अंतिम संस्कार करने दीजिए, किसी को पता भी नहीं चलेगा। कोई और होता ऐसी स्थिति में तो क्या करता? उनका अपना पुत्र है, और इसके बाद उनको मालूम भी है कि वो झूठ नहीं बोल रही हैं, और वहाँ कोई देखने वाला भी नहीं था। लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण थी। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि कोई देखे या न देखे, हमको मालूम है कि हम गलत काम कर रहे हैं। तो कोई देख रहा हो नहीं देख रहा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क महत्वपूर्ण ये है कि हम जानते हैं कि हम गलत काम कर रहे हैं, और इसलिए ये काम मैं नहीं करूँगा। वो शुल्क जो नियम है वो नियमानुसार आपको प्रदान करना ही पड़ेगा। और जब राजा हरिश्चंद्र ने ऐसा बोला तो रानी ने कहा मेरे पास और कुछ नहीं है, मैं जो ये साड़ी पहने हुए हूँ ये आधी फाड़ के मैं दे देती हूँ,
शुल्क के रूप में। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो जब वो रानी ने आधी साड़ी फाड़ कर देना चाहिए तो फिर ऐसी कथा बताती है कि वो परीक्षा थी और देवता प्रकट हुए और उनको सब कुछ वापस लौटा दिया गया, पुष्प वर्षा हुई वगैरह वगैरह। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी तर्क से, किसी भी एक्सक्यूज़ से हमको अनएथिकल काम नहीं करना है, कोई देखे या ना देखे। ज़्यादातर लोग, अधिकतर ऐसी स्थितियों में क्या होता है कि जब कोई नहीं देख रहा होता है तो बहुत सारे तरह के गलत काम कर ले जाते हैं। एक बार ये सर्वे किया गया था जिसमें पूछा गया लोगों से, यदि किसी को पता नहीं चले तो आप गलत काम करना चाहेंगे? कितने लोग हैं यहाँ? अगर मैं बोलता हूँ अगर आप पकड़ नहीं जाएं, ये तय हो कि किसी को पता नहीं चलेगा और पकड़ नहीं जाएंगे, तो गलत काम करना चाहेंगे जिसमें आपको लाभ हो? सामान्य मानव स्वभाव है, सबको लगता है, सबको सिर्फ डर लगता है कि पता न चल जाए, पकड़ नहीं जाए। बहुत अच्छी बात है, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही सोचना है। कोई जाने या ना जाने, हमको ऐसा काम करना नहीं है, कोई गलत काम। फिर गलत काम हम करते क्यों हैं? तो अगर आप किसी भी स्वार्थ के लिए, बहुत अच्छी बात, पर होता क्या है कि वो हम बोलते नहीं कि हम स्वार्थ के लिए करते हैं। अधिकतर होता क्या है कि आप किसी भी जो गलत काम करके बहुत बड़ा व्यक्ति बनाओ, उससे पूछिए तो उसके पास बहुत सारे जस्टिफिकेशन होंगे। वो तो ऐसा है, वो बच्चों के लिए करता हूँ, बीवी के लिए करता हूँ, परिवार के लिए करता हूँ, इस तरह के बहुत सारे जस्टिफिकेशन होंगे। उसकी भी कहानी एक आती है पुराण में। एक बार उसको नारद मुनि मिल गए। नारद मुनि ने कहा कि ये काम तुम क्यों करते हो? तो उसने क्या जवाब दिया? उसने यही जवाब दिया कि ये काम तो मैं अपने पत्नी और बच्चों के लिए करता हूँ। तो नारद मुनि ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये काम सिर्फ तुम अपने लिए करते हो, अपने स्वार्थ के लिए करते हो। ये तुम्हारा भ्रम है कि तुम पत्नी और बच्चों के लिए करते हो। तुम एक काम करो, अपने घर जाओ और पत्नी, बच्चों और जो बूढ़े माँ बाप हैं उनसे पूछ के आना कि मैं ऐसे गलत काम करता हूँ तो ये ठीक है। वो घर गया, वो पूछ के आया तो पत्नी ने भी मना कर दिया, बच्चों ने भी मना कर दिया और उसके जो बूढ़े माँ बाप थे उन्होंने भी मना कर दिया कि ये गलत काम, हमने थोड़ी कहा था तुमको गलत काम करने के लिए। तब उसको समझ में आई बात और उसने आकर नारद मुनि से माफ़ी मांगी और उसके बाद वो परिवर्तित हो गया, बदल गया। कहानी एक का मॉरल जो है वो ये है कि हम अपने गलत कामों को जस्टिफाई करने के लिए बहुत सारे तर्क ढूंढ लेते हैं कि वो तो परिस्थितियाँ ऐसी थी इसलिए ऐसा करना पड़ा, वो हम बहुत गरीब घर में पैदा हुए थे इसलिए ऐसा करना पड़ा, वो बच्चों को हमको हायर एजुकेशन दिलानी थी इसलिए ऐसा करना पड़ा। तो जो भी हम 2 नंबर का काम करते हैं उसके लिए हम बहुत सारे एक्सक्यूजेज और जस्टिफिकेशन ढूंढते हैं जो हमको नहीं करना है। इसको मनोविज्ञान में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। कॉग्निटिव डिसोनेंस में यही होता है कि हम अंदर से जानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, उसकी हमको बेचैनी भी होती है, तो हम उसको कम करने के लिए जस्टिफिकेशन देने लगते हैं कि वो एक्चुअली ऐसा नहीं था, वो तो परिस्थितियाँ थी इसलिए हमको ऐसा करना पड़ा। तो ये बिल्कुल स्पष्ट रहे कि जीवन में हमको कोई भी अनएथिकल काम करने नहीं है।